हेलो नमस्कार हमारे जैक बोर्ड के सभी विद्यार्थियों। मैं आज पुनः आप लोग के बीच एक वीडियो भेज रहा हूं। आप इस वीडियो को जरूर देखें और जो बात मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दें, उसको समझने का कोशिश करें। बच्चों, आज के दौर में, आज के समय में ये बेसिकली देखा जा रहा है, अक्सर बच्चे अपने दिमाग में एगो सिस्टम बैठा लिए हैं कि स्कूल में हमको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा तो हम स्कूल जाएंगे। खेल के मैदान में हमको अगर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा तो वहाँ जाएंगे। साथियों के बीच में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, लाड प्यार मिलेगा तो उसके बीच में गपशप करेंगे, वरना अकेले रहेंगे। साथियों, अकेले रहना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक हम अपने आप को सम्मान नहीं करेंगे, तब तक मेरा सम्मान कोई नहीं करेगा, तब तक हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर आप खुद अगर अच्छे हैं तो दुनिया आपके लिए अच्छी है। अगर आप अपने आप में अच्छे नहीं तो दुनिया आपके लिए अच्छे नहीं है। और देखिए, कीमत हर इंसान का होता है, बशर्ते उस जगह पे जाना पड़ता है। हर किसी का हर कोई कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि कीमत लोग अपने हिसाब से लगाते हैं। आपने अपने जीवन में, आपके कोई क्लास में स्टोरी आया होगा, आपने सुना होगा कि एक बार एक किसान हल बैल के साथ अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसको एक चमचमाता हुआ स्टोन मिला। उस किसान ने उस स्टोन को पहचान नहीं पाया। उन्होंने उस स्टोन को घर में ला करके रखा और जब काम से उसको फुर्सत मिला तो उस स्टोन के बारे में सोचने लगा कि आखिरकार इसको कहां रख दें। बहुत सोचने विचारने के बाद उस किसान ने तय किया कि उस चमचमाते हुए पत्थर, जो एक हीरा था, जिसका बहुत ज्यादा कीमत था, बट उस किसान को ये मालूम नहीं था कि ये एक हीरा है और इसका मार्केट में बहुत वैल्यू है, उसको पता ही नहीं था। इसलिए उसने विचार किया कि इसको बैल के गले में अगर किसी तरह से लटका दें तो ये चमकता हुआ स्टोन पत्थर उस बैल के गले में बहुत बढ़िया शोभा देता। इसलिए किसी तरह से उसने जुगाड़ बनाया और बैल के गले में उसको लटका दिया। मित्रों, कुछ दिनों के बाद एक जौहरी उसी रास्ते से गुजर रहा था, सुनार, जिसको हीरे का परख था। उस जौहरी ने जब उस बैल के गले में हीरे को देखा तो वो अचंभित रह गया। ही अमेज्ड कि रे भाई, इतनी कीमती सामान बैल के गले में लटका हुआ है। उन्होंने पता किया कि भाई इस बैल का मालिक कौन है, इसका मालिकाना हक किनको मिलना चाहिए, कौन है। उन्होंने पता किया तो जब वो व्यक्ति मिला तो बोला, भाई मैं इस बैल के गले में जो पत्थर बंधा हुआ है इसको मैं लेना चाहता हूं, बताओ इसका क्या कीमत आपको दे दें। किसान ने बोला, मैं तो फ्री में दे दूंगा, बट अगर कुछ देना चाहते दे सकते, वरना फ्री में भी ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस किसान को उस हीरे का कीमत मालूम नहीं था, उस स्टोन का कीमत मालूम नहीं था। किसान ने उस हीरे का जो कीमत होना चाहिए
उसको जानकारी नहीं रहने के कारण कुछ डिमांड नहीं कर पाया, लेकिन जौहरी को मालूम था कि इस हीरे का कीमत क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी उस जौहरी ने बेईमानी किया और किसान को छोटा सा रकम दे करके वह स्टोन को ले गया और रास्ते में मन ही मन प्लानिंग करते जा रहा था कि अब इस हीरे से मैं बढ़िया बढ़िया हार बनाऊंगा और इसको मार्केट में मैं बेचूंगा और बहुत बड़ा आदमी में बन जाऊंगा। लेकिन साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो हीरा होता है ना, हीरा, उस हीरे का 3 महत्वपूर्ण भाग होता है। एक है तलिया, दूसरा है पेल, तीसरा है मथाला। हीरे का 3 भाग होता है। जब वो जौहरी वो तीनों भाग सेटअप करने में लग गए, अचानक हीरा फट गया और फटा हुआ हीरा का कीमत नहीं मिलता है मार्केट में। जौहरी उदास हो गया और वो हीरे से पूछने लगा, हीरा भाई, अरे उस बैल के गले में लटका हुआ था कई दिनों से, कई महीनों से, तब तक तो तुम सलामत था, लेकिन मेरे हाथ में आने के बाद आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों कर दिया? हीरा ने बताया कि जौहरी भाई, अरे मेरा कीमत उस किसान को मालूम नहीं था, मेरा कीमत उस बैल को मालूम नहीं था, मेरा कीमत वहां के आसपास के लोगों को नहीं था, मेरे कीमत जो है उन लोगों को नहीं मालूम था, तो उन्होंने मेरा कीमत नहीं लगाया, मेरा वैल्यू नहीं किया। लेकिन जौहरी भाई, आपको तो मेरा कीमत मालूम था ना, लेकिन आपने मेरा कीमत नहीं लगाया, आपने मेरा रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपने मेरा वैल्यू नहीं दिया, तो मुझे आपके हाथ में रहना पसंद नहीं था। साथियों, ये कहानी नहीं है, ये एक जीवन बदल देने वाला स्टेटमेंट है। हमारा कीमत हर कोई लगा नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी को मेरे कीमत के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए साथियों, आप अपना कीमत खुद बताएं। आप अपने आप को कीमती खुद समझें। जब आप अपने आप को कीमती समझोगे, जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना चालू करोगे, दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। ये बात जरूर याद करना। चलिए, आज मैं इस वीडियो को यहीं रखता हूं। आप सबों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप देखते रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें। थैंक यू। नाइस। गुड नाइट एवरीवन।